बच्चों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 9 की भौतिक विज्ञान गति प्रारंभ करेंगे। देखिए, गति में पहली रीडिंग है विरामावस्था। विरामावस्था यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता तो वह वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। मान लीजिए कोई वस्तु इस स्थान पर रखी है और 1 घंटे बाद हम जाते हैं तो फिर वही स्थान पर हमको मिलती है, तो वह वस्तु हमें विरामावस्था में मिलेगी। जैसे हम खड़े हैं और 1 घंटे बाद हमें देखिए अगर फिर हम वहीं पर खड़े हैं तो हम विरामावस्था में होंगे। विरामावस्था में स्थिति में उसकी कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता तो वह वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। अब बच्चों देखिए, गतिक अवस्था क्या होती है? अगर किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो वह वस्तु गतिक अवस्था कहलाती है। समय बढ़ता है तो वस्तु की स्थिति बदल जाती है, अपने स्थान से हट जाती है, तो ऐसी स्थिति को गतिक अवस्था कहते हैं। समान गति किसे कहते हैं? अगर कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो वह एक समान गति कहलाती है। समान समय में समान दूरी तय करती है तो वह एक समान गति कहलाती है। और अगर कोई वस्तु समान समय में समान दूरी नहीं तय करती है तो वह असमान गति कहलाती है। समान समय में समान दूरी तय करती है तो समान गति है वो, अगर समान समय में समान दूरी नहीं तय करती तो वह असमान गति कहलाती है। बच्चों, अब तुम्हें चाल किसे कहते हैं? पहली रीडिंग में चाल किसे कहते हैं? चाल किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। फिर से सुनिए, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। अब इसका मात्रा देखिए क्या होता है? दूरी किसमें नापी जाती है? मीटर में। समय किसमें नापा जाता है? सेकंड में। तो इसका मात्रक हुआ मीटर प्रति सेकंड। अब एक हेडिंग पीछे जुड़िए, दूरी और विस्थापन पहले देख लीजिए। किसे कहते हैं? दूरी और विस्थापन, ये पहले देख लीजिएगा, दूरी और विस्थापन। अगर कोई वस्तु गति करती है तो जो पथ की लंबाई होती है, जो पथ की लंबाई होती है उसे उस दूरी कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? दूरी। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा, ध्यान सुनिए बच्चों, और इसका मात्रक होता है मीटर। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ या रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं और इसका मात्रक मीटर होता है। इसलिए बच्चों एक रीडिंग और देख लीजिए, विस्थापन किसे कहते हैं? अगर किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी एक जो है बच्चों, ये दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति देख लीजिएगा। दूरी जैसे ये यहां तक गए, फिर यहां गए, यहां गए। कोई वस्तु ए स्थान से चलती है पर बी में गई और सी में गई और डी में गई, तो अगर जो विस्थापन होगा और तो वो होगा ए से डी तक की दूरी। ये विस्थापन हुआ इसका, क्योंकि परिभाषा में क्या होता है? प्रथम स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसमें दिशा का ज्ञान होता है, और दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। फिर से सुन लीजिए बच्चों, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है? यदि कोई वस्तु
जितनी कोई गतिशील वस्तु के पथ की लंबाई को, तय किए गए पथ, जो पथ तय करता है उसकी लंबाई को दूरी कहते हैं। और दूरी एक अदिश राशि है, इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता। जबकि विस्थापन किसे कहते हैं? किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु पहले ए स्थिति पर थी, फिर वो बी स्थिति में गई, फिर सी स्थिति में गई, फिर डी स्थिति में गई। अगर इसका विस्थापन निकाले तो ए और डी के बीच की दूरी विस्थापन कहलाती है। अगर कहें दूरी कितनी चली, तो दूरी पहले ए से बी गई, फिर बी से सी गई, फिर सी से डी आई, ये हो गया विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन बच्चों समझ में आ गया। अब आगे देख लीजिएगा, बढ़ाए थे आपको चाल। चाल ने बताया कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। चाल के बाद देखिएगा औसत चाल किसे कहते हैं बच्चों? औसत चाल किसी गतिशील वस्तु द्वारा कुल चली गई दूरी। बच्चों ध्यान से सुनिए, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, मान लीजिए ए स्थान पर और यहां से यहां तक की दूरी तय किया, ए से डी तक, किसी गतिशील वस्तु द्वारा कुल चली गई दूरी तथा उसमें लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। जितनी दूरी तय किया और इसमें जो कुल लगा समय है, कुल लगा समय, तो यानी औसत चाल बराबर बच्चों होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, एक हेडिंग बच्चों और देख लीजिए, 1 मिनट की है तात्क्षणिक। तात्क्षणिक चाल किसे कहते हैं? किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक विशेष सेकंड में चली गई दूरी को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। पुनः सुन लीजिए, किसी विशेष क्षण में, किसी गतिशील वस्तु द्वारा विशेष क्षण में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। एक विशेष क्षण, जैसे कहा जाए 8वें सेकंड में, 10वें सेकंड में चली गई दूरी निकालिए, तो ऐसी दूरी को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला भाग शेष भाग अगले वीडियो में आएगा। धन्यवाद।